हाय हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए नेक्स्ट आज का हमारा पॉइंट है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। हम स्टार्ट करने वाले हैं। किंगडम बैक्टीरिया मोनेरा हमने कंप्लीट कर दिया है। देन होगा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ओके। तो 5 किंगडम में से ये दूसरा किंगडम है। तो ये बैक्टीरिया से थोड़ा इवॉल्व है, फंगाई से थोड़ा कम इवॉल्व है। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से अरेंज की गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्ट, देन फंगाई, प्लैंक्टन, देन एट द एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो चलिए इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं क्या है। जनरल कैरेक्टर्स जो कि हमने पहले देखे थे। फर्स्ट चलिए फटाफट, यूनिमल्टी, यूनिसेलुलर, प्रोयू क्या है, यूकैरियोट्स। नॉर्मली प्रोटिस्टा में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से किंगडम में से आ रहे हैं। ऑब्वियसली किंगडम प्रोटिस्टा। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये यूनिसेलुलर यू, इनको लेके सभी आगे वाले सभी के सभी यूकैरियोट्स हैं, बट मल्टी है, बट ये क्या है कंपल्सरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देन किंगडम प्रोटिस्टा अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक्चुअली यहाँ जनरल कैरेक्टर्स पहले देखेंगे, देन उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे। तो चलिए ये हमने देखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। यस ऑब्वियसली सेल वॉल इज प्रेजेंट। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रेजेंट। ठीक है, इसका और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली है या नहीं, ऑब्वियसली प्रेजेंट। देन फोटोसिंथेटिक है, यस फोटोसिंथेटिक भी है, और हेटेरोट्रॉपिक भी है कुछ। हेटेरोट्रॉपिक मतलब एटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये कैरी कर रहे हैं। ये इंजेक्शन टाइप का, हैलोजोइक, हैलोफाइटिक, अलग अलग तरीके का ये न्यूट्रिशन कैरी कर रहे हैं। देन इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो कौन से टाइप का है, रिप्रोडक्शन चलिए सेक्चुअल है, यस सेक्चुअली एज वेल एज असेक्चुअली बोथ। They reproduce sexually as well as asexually. Correct. Asexual reproduction may be fission, binary or multiple, binary or multiple fission. ठीक है. Then spore formation, बर्डिंग का भी हो सकता है, बर्डिंग के थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, असेक्चुअली रिप्रोडक्शन। देन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन दैट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड बाय द फ्यूजन ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यस बाय द फ्यूजन, एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन, मे बी बाइनरी, मे बी मल्टीपल, बाय स्पोर फॉर्मेशन एज वेल एज बाय बडिंग के थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ जो भी फ्यूजन के थ्रू हो रहा है तो उसमें मल्टीपल फ्यूजन में नॉर्मली एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट, न्यूक्लिया डिवाइड हो जाते हैं। सपोज ये है मदर सेल और इसमें बहुत सारे, ये सिंगल सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। तो पहले हो जाता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड देन इसके अंदर हो जाता है साइटोकाइनेसिस, और इसके बहुत सारे पेरेंट जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिख जाते हैं। देन सेकेंड जो प्रोसीजर होती है इट इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ये हमें जाएगा सेल डिवीजन। काइनेसिस मतलब काइनेसिस डिवीजन, किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का। साइटो मतलब
साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए यहाँ एक सेल था या एक, सपोज ये अमीबा है या पैरामीशियम, एक था, उसके बाद अंदर बहुत सारे सेम न्यूक्लियस तैयार हुए बाय फ्यूजन डिस्ट्रक्शन, और यहाँ ये बहुत सारे न्यूक्लियस तैयार हुए तो यहाँ न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म एक ही था, बट आफ्टर सम टाइम इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, ईच सेल के लिए थोड़ा 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 साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और इस तरह से ये बन गए साइटोकाइनेसिस। बहुत सारे सेल्स एक ही पेरेंट सेल के अंदर फॉर्म हुए और ये अगेन सेपरेट हो गए, और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द मल्टीपल फ्यूजन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है और बडिंग के थ्रू भी इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्ट ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, और प्रोटिस्ट ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है कुछ प्रोटिस्ट को, बिकॉज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, plant like protist because of photosynthesis, because of photosynthesis, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। देन इनमें कुछ मोटिलिटी वाले ऑर्गन भी है, दैट इज फ्लैजेला, ठीक है, पिलाई भी है, सिलिया भी है, मोस्टली सिलिया, ठीक है। फ्लैजेला मोस्टली मूवमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, और जिनमें 9+2 अरेंजमेंट होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है, और सिलिया भी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कहाँ, पैरामेशियम के अंदर। और फ्लैजेला होता है डायटम, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, फ्लैजिलेट्स में क्या कर रहा है ये, यूग्लिनोइड, मूवमेंट या लोकोमोशन का फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। पैरामेशियम में होते हैं सिलिया, आपने देखा है ना, और सीडोपोडिया ये भी मोटिलिटी ऑर्गन है, सीडोपोडिया, जो कि किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ। तो चलिए, पैरामेशियम आपने 10th तक देखा होगा, इस तरह से कुछ स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, और इसके पेरिफेरल साइड पर इस तरह से कुछ सिलिया लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लोकोमोशन करवा के दे रहे हैं। अमीबा ये सबसे इरेगुलर एनिमल है, तो इसमें भी हो जाता है क्या, सीडोपोडिया होते हैं। सीडोपोडिया मतलब ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रही है, इट इज कॉल्ड एज अ सीडोपोडिया। तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी डाई, इमॉर्टल, unicellular organisms are immortal, organisms are immortal, immortal मतलब कभी भी मरते नहीं हैं, no death, no death, death ही नहीं होती है उनमें। why? yes, because they are continuously divided by asexually, that is fission के थ्रू ये continuous division कर रहे हैं, hence they cannot be die। for example चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, दिख रहा है, सपोज ये है, यही देख लेते हैं। तो चलिए, ये है पेरेंट सेल, ये क्या है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस जो पहला था, वही न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही इनमें होगा, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देन अगेन इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब ये जो सेल है ना, वो सेम पेरेंट जैसे दिखेंगे, मतलब पेरेंट सेल बिना मरे हुए ही क्या कर रहा है, दूसरे खुद के जैसे डॉटर सेल्स को तैयार कर रहा है, दूसरे छोटे छोटे सेल्स को अपने जैसे फॉर्म बना रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ इमॉर्टल। मतलब ये मरा नहीं है, यही इसकी ही वॉल यहाँ प्रेजेंट है, इसका ही न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, बट वो खाली डिवीजन होने के बाद। बट इन केस ऑफ ह्यूमन और इन केस ऑफ प्लांट और इन केस ऑफ अदर एनिमल, सपोज ये ह्यूमन बीइंग है, ये है मेल और ये है फीमेल,
कपल, ठीक है, इनका जो भी बच्चा होगा इनके फ्यूजन से तैयार हुआ है, बट आफ्टर सम डेज इन दोनों पेरेंट की डेथ होगी ना। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है जो कि इमॉर्टल है, मरता नहीं है। कोई भी कितना भी साल जिंदा रहे, 100, 110, जितना भी ईयर, लेकिन वो मरता ही है कंपल्सरी। तो एनिमल तो मरते ही हैं, ये हुआ ह्यूमन का एग्जाम्पल। एनिमल का भी ले लो दूसरे, ठीक है, कैटल, शीप, डॉग, कॉकरोच, स्नेक, कोई भी एनिमल ले लो, मरते ही हैं। देन हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट के जो भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर से जो भी फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्रूट से जो भी सीड बन रहा है, वो सीड लगाने के बाद ये न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। बट ये प्लांट आफ्टर 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स के बाद मरेगा, हाईएस्ट लाइफ स्पैन उनकी, ठीक है। और कुछ तो रोज, जैस्मिन लाइक प्लांट, ये तो मरते ही हैं। कुछ मोनोकॉट्स जो होते हैं, मेज, राइस, जवार, बाजरा, उनकी तो लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, एक ही साल के अंदर वो मरते हैं, ठीक है। मतलब वो मोर्टिलिटी रेट है उनका बहुत, मोर्टिलिटी मतलब मरना, डेथ रेट, डेथ होती ही है कंपल्सरी एनी ऑर्गेनिज्म की। बट यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मली इमॉर्टल। विच वन आर नॉर्मली इमॉर्टल पूछा जाता है, तो चलिए ध्यान में रखना है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर जनरली इमॉर्टल। तो चलिए इस टॉपिक में ये था हमारा जनरल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, फोटो एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन ये कंप्लीट कर रहे हैं। और नॉर्मली ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट, देन नॉर्मली सेल वॉल इज बिकम सेलुलोजिक, व्हाई, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक, प्लांट लाइक है, तो नॉर्मली इनकी सेल वॉल जो है वो फोटो सेलुलोज से बन रही है। और नॉर्मली और एक इसमें क्वेश्चन, पैरामेशियम और अमीबा को पहले डाल दिया था किंगडम एनिमेलिया में, बट अगेन इनको अर्लियर क्लासिफिकेशन के अनुसार पैरामेशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमेलिया, बट नाउअडेज दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। व्हाई? यस, एग्जैक्टली, बिकॉज ओके ये मोटेल है, इसकी वजह से उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया था। बट अब क्यों इन्होंने सोचा कि चलिए इसको प्रोटिस्ट में डालना है? बिकॉज दे आर यूकैरियोट थे, ठीक है, बट उनमें एक तो सेल वॉल प्रेजेंट है, ये फर्स्ट रीजन है, और दूसरा रीजन दे आर यूनिसेल्युलर। इन दो रीजंस की वजह से उनको डाल दिया प्रोटिस्ट में, प्लस ये फोटोसिंथेटिक भी है, कोई भी एनिमल फोटोसिंथेटिक नहीं है, नहीं ये दोनों फोटोसिंथेटिक नहीं है, बट चलिए ये यूनिसेल्युलर और सेल वॉल को कैरी कर रहे हैं, तो दे आर प्लेस्ड अंडर, नाउ दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम चलिए ये हुए जनरल कैरेक्टर्स, नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं। चलिए एक बार जस्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए डिटेल में, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट कर देंगे इसको। फर्स्ट, क्राइसोफाइट्स क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट टाइम थोड़ा एनसीईआरटी रीड करके आना। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनोइड्स, densely molds and protozoans। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन्स है, सिलेटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा, पैरासिटिक प्रोटोजोन, बहुत सारे। बट चलिए ये डिटेल में हम देखेंगे। क्राइसोफाइट्स होते क्या है, नॉर्मली डायटम्स आ रहे हैं इसमें, देन डाइनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये कुछ डिविजन्स हैं जो कि हम डिटेल में लर्न करेंगे, और इस पर सभी के ऊपर अब तक क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पूछा जा रहा है डायटम्स किस में आते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है डायटम्स किस में आते हैं, ठीक है। एनर्जी कौन इमिट कर रहा है, डाइनोफ्लाजिलेट्स। देन यूग्लिनोइड्स, ये भी फोटोसिंथेटिक है, इनमें भी फ्लैजेला प्रेजेंट है। यूग्लिना इज एन एग्जांपल ऑफ यूग्लिनोइड, इसमें भी हम कैरेक्टर देख लेंगे। स्लिम मोल्ड्स दैट इज अ पैरामेशियम नहीं, प्रोटोजोन्स दैट इज जो कि मलेरिया को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे स्लिम मोल्ड्स के अंदर, ठीक है। देन प्रोटोजोन्स में पैरामेशियम, सीलिया, देन
एक डिसीज क्रिएट करने वाला और एक ट्रिपैजोमा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनको सभी को हम देख लेंगे रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स के अंदर, सभी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनोइड्स, लिम्फ मोड एज वेल एज प्रोटोजोन्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ दीज पॉइंट्स। बाय।